मेरे ध्यानी परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। जीवन में रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मंजीत कौर जी, जो लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में एज ए ऑफिसर कार्यरत हैं और बहुत लंबे समय से ध्यान में हैं। पत्री जी का सानिध्य मिला, संग मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आइए इस कीमती अनुभव को सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजीत जी आपका। अपने कीमती अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। ओवर टू यू। नमस्कार। मेरी तरफ से आप सबको और आराधना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया ताकि मैं अपने अनुभव को सबके साथ बांट सकूं, शेयर कर सकूं। मेरी ध्यान की जर्नी 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन मेरी आध्यात्मिक यात्रा 2010 से शुरू हो चुकी थी। और मुझे लग रहा है मैं अपने जीवन में बचपन से ही कुछ ऐसा खोज रही थी जिसका मुझे आंसर चाहिए था, पर वो मुझे मिल नहीं रहा था। हमारे बचपन में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है हमारे परिवार में जो मेरे जीवन को बदल देती है। हमारे परिवार में एकदम से 9 मेंबर्स की डेथ होती है घर में, और पूरा घर बिखर जाता है। इससे पहले हमारा बहुत बड़ा परिवार था और हम बहुत खुशी-खुशी रहते थे। और जैसे ही ये घटना घटती है हमारे घर में, और मैं सब कुछ सैडनेस में देखती हूँ, रोना देखती हूँ, और मैं उसी सैडनेस में चली जाती हूँ। और यहाँ से जब ये सिलसिला शुरू होता है 4 साल की उम्र से, तो ये फिर ऐसा चलता है कि मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। कहने को मैं हँस रही थी, पढ़ती थी, सब कुछ चलता था लाइफ में, लेकिन जो चाहिए था, जो खुशी, जो बचपन में मिल रही थी इससे पहले, वो मुझे नहीं मिल रही थी। और ऐसा मुकाम था कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी कि मुझे अंदर से क्या हो गया है। तो उसको ढूँढते-ढूँढते मुझे मिला तो नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आया 2010 में, जब मैं इतनी बीमार हो गई और मेंटली मुझे इतना ज़्यादा सदमा लगा कि मैं डिप्रेशन में चली गई। और वो डिप्रेशन ऐसा था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और इसी टाइम पर मैं 12 दिन के लिए अपने जिसे कहते हैं कोमा वाली स्टेज में थी, जहाँ पर मैं सुन रही थी सबको, देख रही थी सब कुछ, लेकिन अपने आप को भूल गई थी। और एक अलग दुनिया से मेरा मतलब कनेक्ट हो गया। मेरी चेतना इतने लेवल पर फैल गई कि मैं दूसरी दुनिया के लोगों को सुन पा रही थी, उनको देख पा रही थी। और यहीं से मेरा जीवन बदला जब मैं 12 दिन के बाद ठीक होती हूँ और दोबारा से इस दुनिया में लौटती हूँ, लेकिन मेरे दिल में अब वो वाली दुनिया बस गई थी जहाँ मैंने उनको देखा था। अब मेरी खोज शुरू हो गई वहां तक पहुंचने की कि मुझे किसी तरह वो सब जानना है कि वो क्या है। क्योंकि मैंने उन 12 डेज में एक ऐसी खुशी को अनुभव किया था जो मुझे चाहिए थी जीवन में, पर मिल नहीं रही थी। और वहीं से मेरा प्रेम होता है बुक्स के साथ। मैं बहुत सी बुक्स पढ़ती हूँ, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था। लाइफ चलती जा रही है, जॉब थी, सब कुछ था जीवन में, पर जो चाहिए वो नहीं था। और धीरे-धीरे इसी तरह जब जीवन आगे बढ़ा 2018 में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है कि जब मैं पाठ कर रही थी, तो शायद मैं ध्यान में चली गई। और इसी तरह मेरे साथ होता था। बहुत बार मैं पाठ करती थी, बैठती थी, और पाठ करते-करते ही मैं ध्यान में चली जाती थी। जब उठती थी तो लगता था शायद नींद में थी, लेकिन वो ध्यान मेरे साथ चल रहा था, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं थी। और उसी टाइम मैं ध्यान में चली जाती हूँ और मैं किसी को देखती हूँ अपने ध्यान में, जो पूरे व्हाइट कलर में थे, उनकी दाढ़ी व्हाइट थी, उनके बाल व्हाइट थे। और वो मुझे मैं उठती हूँ, पाठ में ही मुझे लगा मैं उठ रही हूँ, उठकर मैंने उनके चरण स्पर्श किए, लेकिन उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझे गले से लगाया, पैरों को हाथ नहीं लगाने दिया। और तभी मेरी एकदम से आँख खुल जाती है और मैं उठकर देखती हूँ शायद मैं सपने में थी। लेकिन वो इतनी क्लियर विज़न था मेरा कि अब उसको मैं खोजने में लग गई, और मुझे वो चाहिए था जिसको मैंने देखा था, वो व्हाइट कलर के और इतने सुंदर दिव्य इंसान थे वो जिनको मैंने देखा था। और मैं उनको सर्च करने लगी, गूगल पर सर्च करती थी कि वो कौन है। और मैं बहुत से गुरु जिन-जिनको जानते थे, जिनके नाम पता थे, उनको मैं सर्च करती थी कि शायद किसी की शक्ल इनसे मैच हो जाए, तो मैं देखूँ कि वो कौन आए थे मेरे सपने में थे या कैसे भी थे।
लेकिन वो मुझे मिले नहीं। और मैं ढूंढती रही, फिर जीवन चल रहा है 2018 से। मेरी लाइफ में जो बुक्स थी वो बहुत मेरी दोस्त बन गई थी, और उन्हीं के माध्यम से मेरी अवेकनिंग हो गई थी 2010 से ही। और इसी टाइम से लेकर मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ गई, अपने सवालों को ढूंढने के लिए कि हम कौन है, हमारा जीवन जो है इसके साथ ऐसी क्यों घटनाएं होती हैं जहां पर जाकर हम वो खुशी को ढूंढने लग जाते हैं, वो कहीं बिखर जाती है। और बहुत से सवाल, मृत्यु क्या क्या है, जो हमारे घर के इतने सारे मेंबर एक साथ जिनकी डेथ होती है, पूरा घर बिखरता है। और मेरी मदर की जो संघर्ष मैं देख रही थी, उन सब के सवाल मैं बुक्स में ढूंढ रही थी। और ऐसे करते करते एकदम से मुझे पिरामिड से भी बहुत लगाव था। अचानक से मैं इजिप्ट के पिरामिड हो गए या वैसे कोई क्रिस्टल के पिरामिड, मैं बहुत सर्च करती थी, और मैंने घर में भी रखे हुए थे पिरामिड। और मैंने एकदम जब मैं सर्च करी थी तो मैं देखती हूँ मेरे सामने पीएसएसएम का नाम आता है। और मैं उसको जब खोल कर देखती हूँ तो वो बिल्कुल मेरे घर के पास ही एक सेंटर है, पिरामिड सेंटर। तो स्वामी विवेकानंद पिरामिड सेंटर। और मैं उसको जब देखती हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे यहाँ जाना है। और मैं एक दिन अपने ऑफिस से, वहां पर वेडनेसडे को क्लास होती है, तो मैं अपना वहां से ऑफिस में से जब मेरी ऑफ होती है, और क्लास का टाइम भी वहां पर 5 बजे था, तो मैं वहां से ऑफिस से सीधा वहां सेंटर में चली जाती हूँ। और जब मैं सेंटर में जाती हूँ तो वहां बैठकर मेडिटेशन करवाई जा रही थी, बताया जा रहा था मेडिटेशन के बारे में। तो मैं भी वहां बैठ जाती हूँ। और तभी वो हमारे सबके हाथ में, 7 से 8 मेंबर थे वहां पर, न्यू आए थे जो, हमारे हाथ में वो बुक्स दे देते हैं एक एक। और वहां से मैं मतलब एकदम से अचंभित हो जाती हूँ, क्योंकि जो बुक मेरे हाथ में आती है, उस बुक के फ्रंट पेज पर जो पिक्स थी, वो पत्री जी की पिक थी। और मैं वहां भूल गई मुझे क्या बताया जा रहा था, और मैं सिर्फ वो जो 20-25 मिनट वो बता रहे थे, मैं सिर्फ उस पिक्स को देखती रही। और वो मतलब मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, क्योंकि ये वही पिक थी जिनको मैंने 2018 में अपने ध्यान में देखा था। और मैं समझ गई थी कि यही मेरी मंजिल है और मुझे यहीं आना था। तो मैं अब उस पिक को देखकर, जब वो क्लास खत्म होती है तो मैं उनको पूछती हूँ कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये पत्री जी हैं। और मुझे ये नाम जाना पहचाना लगता है, वो मुझे अपने लगते हैं, जाने पहचाने लगते हैं, जैसे कोई पिछले जन्म से बिछड़े हुए थे। और मुझे ऐसे लगा जैसे जिन मेंबर्स को मैंने खो दिया अपनी जिंदगी से, मेरे फादर, मेरे चाचा जी, मेरी सिस्टर, बहुत से हमारे घर के मेंबर जिनको मैंने खोया था, वो मुझे एक ही उसमें ऐसे लगने लगा जैसे मुझे मिले हैं। और मैंने उस बुक को रखने की जगह मैंने उसको उठाकर बोला कि क्या मैं इसे अपने घर में ले जा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि श्योर, आप लेकर जा सकती हैं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आप वापस कर दीजिएगा। तो मैं उस बुक को घर ले जाती हूँ, सारी रात मैं उसको देखती हूँ, फिर मैं उनके बारे में सर्च करती हूँ। और यहीं से मेरी जो प्रेम है वो पत्री जी के साथ बनता है। और मेरी मेडिटेशन और ध्यान की यहाँ से जर्नी शुरू होती है। मैं 40 दिन का संकल्प लेती हूँ, और वहां पिरामिड में ही मैं अपना 40 दिन का ध्यान शुरू कर देती हूँ। लेकिन मुझे टाइम की प्रॉब्लम आ रही थी, उस पर मैंने मॉर्निंग में जब पिरामिड खुलता है तो हमने 6 to 7 का मैं टाइम रखती हूँ, क्योंकि ऑफिस भी जाना है, बच्चा भी देखना है। तो मॉर्निंग में जब मैं वहां अपना शुरू करती हूँ मेडिटेशन जाना, तो मेरे साथ इतने सारे एक्सपीरियंस होने लगते हैं कि जिन लोगों को मैंने 2010 में अपनी कोमा की अवस्था में देखा था, वो सब मेरे साथ दोबारा से कनेक्ट कर जाते हैं। और उनकी आवाज मुझे सुनाई देती है, उनको मैं देख भी पाने में सक्षम थी। और वो एंजल्स के रूप में थी, वो अपने नाम भी मुझे बताते हैं। और वहां से जो मेरा कनेक्शन बनता है, और जो मेरी चल रही थी लाइफ में प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, और भी मेरी हेल्थ इश्यूज थे, मेरा शोल्डर फ्रोजन था, वो सब कुछ मेरा वहां 40 दिन में क्लियर हो जाता है। और इतने सारे अनुभव आते हैं जो मतलब अगर मैं यहाँ बताने लगूँ तो शायद टाइम की प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत से एंजल्स मेरे से कनेक्ट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं मुझे आगे क्या करना है। और मैं वैसे वैसे जो जो मुझे बताया जा रहा था, मैं चलने लगती हूँ लाइफ में। अभी मेरे 40 डेज वहां पर खत्म भी नहीं होते, और उसी से 2 दिन पहले ही दीप्ति नदेला जी की जो मेडिटेशन की क्लास थी, वो हमें ज्वाइन करवा दी जाती है वहीं पिरामिड में। अब उनके साथ जब मैं जुड़ती हूँ, 40 दिन वाला ये मेरा संकल्प चल रहा था, अभी उससे 2 दिन पहले ही दीप्ति नदेला जी के साथ हमारी वो मेडिटेशन की क्लास मॉर्निंग 5 AM टू से 7 AM तक 2 आवर की चलती है। और मैं उसको भी पूरा निष्ठा के साथ, 21 दिन की वो क्लास थी, मैं उसको पूरा करती हूँ।
और वहां पर भी जाकर जो मैं ध्यान के बारे में जानती हूँ, तो वो अमेजिंग बातें मेरे सामने आती हैं। हमारे जो मेरे सवाल थे जिनको मैं ढूंढ रही थी बचपन से, उन सब के आंसर मुझे एक एक करके मिलने लगते हैं। बड़ी खुशी होने लगती है मुझे। और यहाँ पर एक ये भी मेरे साथ मैजिक होता है कि जो क्लास होने वाली है, उसके पहले ही वो मुझे इंडिकेशन मिलने लगता है कि कल को कौन सी क्लास है, कल को क्या बताया जाएगा। और मुझे लगने लगता है कि मैं एक अलग मतलब टाइप के चेतना से जुड़ चुकी हूँ, अलग लेवल पर चली गई हूँ। जो मैं इतने सालों से 10-12 सालों से मैं खोज रही थी, वो एकदम से मेरी चीजें क्लियर क्लियर होती चली गई। और वहां पर जब मेरे एक्सपीरियंस मैंने अपने एडमिन को शेयर किए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कल पत्री जी आएंगे, आप उनके साथ अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा। तो मैंने उनके बारे में सुना था कि वो कठोर गुरु हैं, तो मेरे अंदर थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा शेयर करूं कि मुझे थोड़ा डांट खानी पड़े, क्योंकि मैंने देखा था उनको डांटते हुए सबको। लेकिन जब अगले दिन मैं उनके साथ अपना शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि पत्री जी मुझे सबके सामने प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम है, और कुछ भी वर्ड नहीं बोलते। और साथ में ये कहते हैं कि आप बहुत आगे जाओगे बाबा। तो उनके ये वर्ड मेरे अंदर इतने बैठ गए कि अब मुझे उनसे मिलने का दिल कर रहा था। और तभी जैसे ये क्लास खत्म हुई, उसके बाद एक और मैंने सेठ विजडम उनके साथ ही किया, दीप्ति नदेला जी के साथ। और साथ ही अक्टूबर में ऋषिकेश जाने का मुझे मौका मिला, और मैंने उसको भी गवाया नहीं, और मैं ऋषिकेश जाकर पहुंची। और वहां पर मुझे मौका मिला पत्री जी से मिलने का। और वो जब मैं मिली, वो भी एक बहुत ही ऐसी घटना है जो मेरे जीवन में कभी ना भूलने वाली है, क्योंकि उनको मिलने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी वहां पर ऋषिकेश में। और मैं उस लाइन में लगी थी, और जैसे ऋषिकेश में हम अंदर पहुंचते हैं उनके रूम में पत्री जी के, तो उनका वो दोनों हाथ पकड़ लेते थे जैसे, और उनका फेस ऐसा देखा जैसे बच्चों की तरह, बिल्कुल कोई उस फेस पर एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ डिवाइन एक शांति, रोशनी, खुशी, आनंद दिख रहा था उनके फेस पर। उनको देखकर फेस को मैं उस फेस में खो जाती हूँ, आंखों से मेरे आंसू बह रहे हैं, और उनके हाथों में मेरे हाथ थे। वो एनर्जी ट्रांसफर एक जैसे होती है हमारे अंदर। और जब मुझे वापस जाने को बोला जाता है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन बाहर जाकर मेरे पैर वापस से लाइन में लग जाते हैं। मैं फिर से लाइन में लगकर उनके पास पहुंचती हूँ, और ये सिलसिला शाम तक, जब तक ये लाइन लगी रही उनकी मिलने वाली, मैं उस लाइन में शाम को 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर मैं लाइन से नहीं हटी। मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं पिया। और कम से कम मैं 5 से 6 बार उनको उस लाइन के माध्यम से मिली। और वो 5 से 6 बार उनसे मिलना मेरे मेरे लिए इतना अमेजिंग रहा, मेरे जीवन को बदलने वाला रहा, कि उसके बाद मेरी एक अलग दुनिया शुरू हुई, अलग लेवल शुरू हुआ, और एक आनंद की स्थिति में पहुंच गई मैं। और यहीं से आगे बढ़ते बढ़ते मेरी ध्यान की यात्रा अब तक चल रही है। धीरे धीरे मैंने अपने ध्यान की यात्रा को और तेज करने के लिए अपने समय को बढ़ाया है। मैं 1 घंटे से अभी 2 घंटे, 3 घंटे तक भी मेडिटेशन कर लेती हूँ बैठकर। और मुझे बहुत खुशी लगती है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसके मेरी वाइब्स के माध्यम से मेरे घर का पूरा जो माहौल है वो पॉजिटिव हो गया है, मेरे सारे विचार पॉजिटिव हो गए हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी बहुत खुशी है कि मेरे हस्बैंड जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी रोकते नहीं है कुछ भी करने से। बहुत सारे मास्टर मेरी लाइफ में आए हैं, जो मेरी जिंदगी में दोस्तों की कमी थी, वो सब मास्टर्स ने पूरी कर दी है। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जीवन की यात्रा यहाँ पर चलती रहेगी, और इसमें और बहुत से अनुभव आते रहेंगे, एक्सपीरियंस आते रहेंगे। उसके बाद भी पत्री जी से मैं मिली हूँ, पंचकुला में भी मैं मिलने गई थी। और उनसे मिलने वाला जो समय रहा मेरा, और मैं मानती हूँ कि ऐसे गुरु मिलना मेरा बहुत सौभाग्य रहा है, क्योंकि सबको गुरु मिल पाना इतना इजी नहीं होता। और मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो मिल चुका है, और मैं बढ़ रही हूँ उस ओर। कुछ करना है मुझे जीवन में। और अभी मैं जॉब में हूँ, और थोड़ा विचार कर रही हूँ कि इस जॉब को छोड़कर कुछ किया जाए, सबके लिए करूँ। मैं ध्यान भी सिखा रही हूँ, जिस जिसको मैं सिखा पाती हूँ। ग्रुप बनाया है मैंने, और उस ग्रुप के माध्यम से मैं लोगों को ध्यान बांट रही हूँ, और आगे भी बांटती रहूंगी। और चाहूंगी कि ये सिलसिला चलता रहे मेरे माध्यम से। अगर और लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, उनका जीवन भी मेरी तरह सुंदर हो पाए, आनंद में हो पाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी।
तो मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर किया है। अदरवाइज तो मेरी, अगर मैं बताऊंगी तो मेरी जर्नी बहुत लंबी है और बहुत एक्सपीरियंस है। तो अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुभव आपका। और देखिए ना कितने मिरेकल आपकी लाइफ में हुए। और बिल्कुल ये जर्नी आगे बढ़ती रहेगी और आप इसी तरह से मिरेकल देखते रहेंगे अपनी लाइफ में। और सबसे सुंदर बात ये रही कि देखिए किस तरह से पत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, कि पहले वो विजन में दिखे और उसके बाद साक्षात मिले। और बिल्कुल। कितनी आपने हेल्थ इशू को और कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया। तो बहुत सुंदर अनुभव बिल्कुल। आपका। बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से ध्यान करते थैंक यू। रहें, करवाते रहें। बहुत बहुत थैंक यू आप। धन्यवाद।